हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि क्विंची और यांग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्विंची यांग से पूछती है कि मिस ली मुझे आज बता रही थी कि आज तुम किसी अपने पुराने फ्रेंड से मिले हो। ये सुन के यांग को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अगर क्विंची तुम्हारी पास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में पूछे तो तुम उसे कुछ भी मत बताना, वरना वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगी। ये बात सोचने के बाद यांग उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मिस ली ने और क्या क्या बताया है। जिसपे क्विंची कहती है ज्यादा कुछ तो नहीं, बस उसने मुझे यही बताया कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। और यांग से पूछती है वैसे तुम एक दूसरे को कब से जानते हो। जिसपे यांग उसे सच सच बता देता है कि पहले वो दोनों नेबर्स थे और वो बचपन से एक ही क्लास में पढ़े हैं। जिसपे क्विंची उससे कहती है कि मैं भी उसे अपनी कंपनी में मिली थी। और यांग से कहती है कि वो काफी सुंदर है और शायद बचपन में भी वो इतनी ही सुंदर रही होगी। तो यांग उससे कहता है कि बचपन में तो वो हम सबको बुली करती थी और हमें उसकी बात माननी पड़ती थी। तो क्विंची उससे कहती है कि क्या तुम भी उसकी बातें मानते थे। तो यांग कहता है कि हाँ, मैं भी उससे बहुत डरता था। तो ये सुन के क्विंची कहती है कि मुझे ये सब सुन के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बातें तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें सिखाई हैं। इस पे यांग उसकी बातें इग्नोर करता है और कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद क्विंची उससे कहती है कि मिस ली मुझे बता रही थी कि केस ओवर होने के बाद तुमने याओ को वहाँ से निकलने में हेल्प की और एक हीरो की तरह मीडिया से उसे बचाकर अपने साथ लेकर। तो यांग उससे कहता है कि तुम ये बकवास बातें क्यों कर रही हो, वो सिर्फ मेरी क्लासमेट थी और बात यहीं पे खत्म हुई। तभी यहाँ पे यांग के पास उसके डैड का कॉल आता है और इसके बाद यांग उसे अटेंड करने के लिए अपने रूम में चले जाता है, जहाँ पे उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुमने याओ के केस के बारे में सुना है। जिसपे यांग हाँ कहता है। तो उसके डैड उससे सजेस्ट करते हैं कि वो क्विंची को इस बारे में कुछ भी ना बताए और जब उसे इस बारे में बताओ तो उसे बड़े प्यार से बात करना। इसके बाद यांग क्विंची के पास आके कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। तो क्विंची जो कि काफी खराब मूड में होती है उसे कहती है कि मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहती। तो यांग ये समझ जाता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो क्विंची उससे कहती है कि अगर तुम मुझे कोई बात नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड से मिलकर ये सारी बातें उसे बताता है और उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा हुआ अंकल का कॉल बीच में आ गया और तुमने क्विंची को कुछ भी नहीं बताया। और साथ ही यांग से कहता है कि तुम्हें तो क्विंची ने एकदम वश में कर लिया है, क्योंकि तुम ही तो कहते थे कि सिर्फ पागल लोग ही लड़कियों के वश में रहते हैं। तो क्या अब मैं तुम्हें भी पागल समझूं। यांग यहाँ पे उसकी बातों को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि अब क्या हो गया। तो यांग कहता है कि मैं यहाँ पे मिस्टर वांग के बारे में सोच रहा हूँ, जिसने भी मुझे वो फोटोज भेजी है उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर रहा होगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मिस्टर वांग ने ही तुम्हें परेशान करने के लिए वो फोटोज भेजी होंगी। और यांग से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मिस्टर वांग को क्विंची पसंद न करने लगे। जिसपे यांग कहता है कि नहीं, मुझे क्विंची पे पूरा भरोसा है। और ये कह के वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तो तुम्हें याओ से दोबारा मिलके कैसा लगा, और अगर अब तुम्हें याओ और क्विंची में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा जाए तो तुम किसको चूज करोगे। जिसपे यांग कहता है कि कभी ऐसी नौबत आएगी नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर वांग कुछ रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हांजो ब्रांच में जा रहे होते हैं और क्विंची भी उनके साथ साथ वहाँ चली गई थी। और उनके जाने के बाद मिस येई फीफी से कहती है कि मिस डैगना से पूछो कि आखिर उनके हस्बैंड वापस कब आ रहे हैं और उनके साथ जल्द से जल्द हमारी मीटिंग अरेंज करवाओ। नेक्स्ट सीन में हम मिस डैगना को देखते हैं जिसके पास मिस्टर वांग का मैसेज आता है, जिसे वो मैसेज के थ्रू बताते हैं कि वो हांजो सिटी आए हुए हैं और उसके लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं। तो तुम मुझे वहीं पे मिलना जहाँ पे हम पहले मिला करते थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख रहे होते हैं कि याओ उस लड़की से बात कर रही होती है जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी। और वो लड़की रोते हुए उसे बताती कि मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि मेरे डैड की तबीयत खराब है और इसलिए मुझे आपके खिलाफ झूठी गवाही देनी पड़ी। जिसपे याओ कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारी जगह पे होती तो शायद ऐसा ही करती, पर अब क्योंकि ये मेरा लास्ट दिन है इस जॉब पे तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि आगे तुम दोबारा कभी ऐसा मत करना। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि बैंक में अपना काम कर रहा होता है। तभी यांग के पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट करने वाली है और अगर तुम अपनी वाइफ की सच्चाई जानना चाहते हो तो इस दिए हुए एड्रेस पे आ जाना। और ये देख के यांग अपने फ्रेंड को लेके वहाँ पे जाने लगता है। तो तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें क्विंची पर पूरा भरोसा है और वो तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं करेगी। आगे दिखाया जाता है कि टियान होटल के ओनर के पास एक कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि हमारे होटल में प्यार के लिए कोई सुसाइड करने वाला है और ये लाइव स्ट्रीम करके वो दिखाएगा भी। और मिस याओ ही इस मैटर को संभाल रही है। तभी हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी को रोकने के लिए जा रही होती है, पर उसे ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि वो लड़का किस रूम में है और वो उसकी लाइव स्ट्रीम देख के उसे ढूंढने की कोशिश करती है। और इसी के साथ वो फायर अलार्म भी बजा देती है, जिसके सुनने के बाद सभी लोग रूम से निकल के बाहर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे याओ उस लड़के को देख लेती है जो कि सुसाइड करने के लिए बोल रहा था। तभी याओ उस लड़के को रोक लेती है तो वो उसके सामने चाकू लेके खड़ा हो जाता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। वहीं दूसरी ओर में जुनी को दिखाया जाता है जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है और यहाँ पे उसका इन्वेस्टिगेटर फ्रेंड उसे बताता है कि हमने जहाँ पे मिस्टर वांग और क्विंची को भेजा था वो वहाँ पे पहुंचे ही नहीं। जिसपे जुनी कहता है कि हमें जल्द से जल्द हांजो सिटी जाकर उन दोनों को ढूंढना होगा। फिर जुनू ये सारी बातें यांग को कॉल करके बताता है तो यांग उसे कहता है कि वो एक कलीग के साथ काम के सिलसिले से बाहर ही तो गई है, तो आखिर भला क्विंची ने ऐसा क्या गलत कर दिया। जिसपे जुनू इसे समझाता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम वांग को जानते हो और उसके बाद साथ में ले जाने के लिए और भी लॉयर्स थे, पर उसने क्विंची को ही क्यों चूज किया और अब वो दोनों ही मिसिंग है। अब तुम ही डिसाइड कर लो
बोलो कि तुम्हें क्या करना है। तभी यांग का फ्रेंड उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक बैड न्यूज है, याओ को किसी ने उसके होटल में चाकू से मार दिया और अब वो एडमिट है। तो यांग उसे कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया। तो वो उसे बताता है कि मेरा एक फ्रेंड रिपोर्टर है और उसने अभी अभी वीचैट पे ये न्यूज शेयर की है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्विंची के पास जाना है कि याओ के पास। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची वांग के साथ एक घर में होती है और उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तुम अपनी रिपोर्ट फिनिश करो और कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वहीं दूसरी तरफ हमें फीफी को दिखाया जाता है जो कि क्विंची के जाने के बाद उसकी कैबिन की तलाशी ले रही होती है और तभी वो उसका लैपटॉप चेक करने लगती है और उसका पासवर्ड भी उसे पता था क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट रह चुकी है और खुश होकर वो उसे चेक करना शुरू करती है और तभी उसे उनका मैरिज एग्रीमेंट मिलता है। वहीं दूसरी ओर हमें जुनही को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड की मदद से उसने पता कर लिया था कि मिस्टर वांग कहाँ पे रुके हुए हैं और फिर वो गेट कूदकर वहाँ से अंदर एंटर करता है और साथ ही अपने इन्वेस्टिगेटर फ्रेंड को कहता है कि अगर मैं 15 मिनट में बाहर ना आऊँ तो तुम पुलिस को बुला लेना। फिर वो अंदर जाके सभी रूम को चेक करने लगता है और उस रूम के सामने आता है जहाँ पे मिस्टर वांग रुके होते हैं। पर तभी क्विंची पीछे से आके उसे रोक लेती है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वांग के साथ रूम में मिस डैंगना होती है और वो उसे क्विंची समझ के उससे कह रहा होता है कि तुम यांग से जल्द डिवोर्स लेकर मेरे पास आ जाओ। ये सब सुन के मिस डांगना को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो उसे देख के काफी शॉक्ड होते हैं और गुस्से में मिस डांगना उसे एक खींच के थप्पड़ मारती है और उसे चिल्ला के कहती है कि तुम अब तक मुझे धोखा दे रहे थे और जब से तुम क्विंची से मिले हो तब से तुम्हारा बिहेवियर ही चेंज हो गया था। और वो उसे चिल्ला के कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस पर मिस्टर वांग कहते हैं कि हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा था। तभी मिस डैंगना के हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो मिस्टर वांग को जोर का थप्पड़ लगाते हैं और मिस डैंगना से कहते हैं कि मैं कल तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा और हमारे बच्चे की कस्टडी भी मुझे ही मिलेगी। ये कह के वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे मिस्टर होपिंग क्विंची को थैंक यू कहते हैं क्योंकि क्विंची ने ही मिस्टर वांग का सच सामने लाने में उनकी हेल्प की थी। उन लोगों के जाने के बाद क्विंची यहाँ पे जुनही से पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए थे। जिसपे जुनही कहता है कि तुम अगली बार से इतना डेंजरस काम करने से पहले 10 बार सोच लेना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्विंची जुनही और उसके फ्रेंड के साथ डिनर करके वापस जा रही होती है। तभी वो जुनही से कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम पूरे दिन आज मुझे ढूंढने में ही निकाल दिए और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं एक जॉब के लिए अपनी सेल्फ स्टीम को खो के इतना नीचे गिर जाऊंगी। जिसके बाद जुनही सडनली उसे हक कर लेता है और उसे इमोशनल होकर कहता है कि तुम्हें इतना रिस्की काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को क्विंची को घर तक छोड़ने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हमने दिखाया जाता है कि जुनही के पास फीफी का कॉल आ रहा होता है और फीफी उससे पूछती है कि क्या तुम वापस आ गए। तो वो उसे कहते हैं कि बस मैं थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला हूँ। तो फीफी यहाँ पे इमोशनल होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था पर पूरे दिन में तुमने एक भी बार मुझे कॉल नहीं किया। जिसपे जुनही उसे रिप्लाई करता है कि मैं काम में बहुत बिजी था इसलिए मैं भूल गया। ये सुनने के बाद फीफी कॉल कट कर देती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि जुनही उससे ये कह के गया था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है पर उसने अपने असिस्टेंट के थ्रू पता लगवा लिया था कि वो क्विंची के साथ था और उसके असिस्टेंट ने उनकी फोटोज भी उसे सेंड की थी। वहीं दूसरी ओर हमें कार में क्विंची को दिखाया जाता है जहाँ पे जुनही के फ्रेंड उसे बताता है कि जुनही तुम्हें लेके काफी परेशान था पर जब उसने यांग को कॉल करके इस बार में बताया कि तुम मिस्टर वांग के साथ मिसिंग हो तो उसे तुम्हारी बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई और वो उल्टा हम लोगों से कहने लगा कि वो अपने काम से ही तो बाहर गई, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है और मैंने आज तक इतना केयरलेस हस्बैंड नहीं देखा। पर इस पे क्विंची कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची घर पहुंचती है जहाँ पे वो देखती है कि यांग के सर पे चोट लगी हुई होती है और वो उसे पूछती है कि आखिर वो उसे कैसे लगी। तो यांग उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। फिर यहाँ पे क्विंची उसे हक करके पूछने लगती है कि मुझे जुनही के फ्रेंड ने बताया कि जब उसने तुम्हें कॉल करके बताया था कि मैं खो गई हूँ तो तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई थी। तो यांग कहता है कि इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है, मुझे पता है कि तुम काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो और तुम पैसों के लिए कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। जो क्विंची यहाँ पे उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं मिस्टर वांग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो तुम आखिर क्या करते हैं। तो यांग कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो और अगर तुम ऐसी लड़की होती तो तुम मेरे साथ नहीं होती अभी तक। तो क्विंची उससे कहती है लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ कि तुमने मेरी फिक्र क्यों नहीं की और उसे हक करके कहती है कि क्या तुम्हें सच में मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई। तो यांग उसे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र हुई थी और मुझे बहुत डर भी लग रहा था पर मुझे पता था कि तुम काफी स्मार्ट हो और तुम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लोगी। पर क्विंची यहाँ पे उससे बहुत गुस्सा थी कि आकर वो उसे वहाँ पे लेने क्यों नहीं आया, इसलिए वो उसे गुड नाइट कह के वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यांग अपने डैड को ये सारी बातें बताता है जिसके बाद उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते जो उनकी फिक्र ना करे। जिसपे यांग उसे कहता है कि मैंने तो उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी कहा था। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि लड़कियों को ऐसी तारीफें पसंद नहीं आती, तुम्हें उसकी ब्यूटी की तारीफ करनी चाहिए थी और क्योंकि अब वो तुमसे नाराज है तो तुम जब उसके मिलने के लिए जाओगे तो उसके लिए एक प्रेजेंट लेके जाना। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।